स्टूडेंट्स को डर लगता है। नहीं होता यार मुझसे। जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, उसके बाद डीमोटिवेशन फील होने लगती है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। बट एक और रियलिटी है जो कि ये है कि ये जो मैथ्स है ना, ये जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। चाहे आप स्कूल एग्जाम्स की बात करो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, जैसे IIT JEE नीट यूपीएससी SSC, मैथ्स तो हर जगह आई। Subtraction, multiplication, division, fraction. It's actually the easiest thing to learn if you're taught properly. तो चलिए आज जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिनकी मदद से अगले 7 दिन के अंदर आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आज ना मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। ये कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा होता है जो कि 2 लोगों को पकड़ के लाता है, ठीक है, और उन दोनों लोगों को बोलता है कि अब तुम दोनों को ना आज फांसी की सजा मिलेगी। दोनों घबरा जाते हैं और यही राजा उनसे बोलता है कि तुम ना एक एक अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग लो, अपनी लास्ट विश मांग लो मुझसे, जो भी तुम्हें आखिरी में चाहिए। तो जो पहला इंसान होता है वो बोल रहा है यार अब तो मैं मरना ही हूं, है ना, थोड़ी देर में मुझे जो है वो फांसी मिल जाएगी, क्या फायदा कुछ भी मांग के। तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप फांसी दे दो, और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था। जबकि जो दूसरा इंसान था वो पता है क्या मांगता है, उस राजा से बोलता है कि राजा मुझे ना आप एक चीज दे दो। राजा पूछता है क्या? तो उसे बताता है कि मुझे आज फांसी मत दो, मुझे कल फांसी देना। तो सब शॉक हो जाते हैं, सब हंसने लगते हैं, अरे कैसा बेवकूफ है, आज फांसी मिले या कल फांसी मिले, बात तो एक ही है ना। जो दूसरा इंसान था वो भी हंसने लगता है कि यार क्या है, चलो ये तो कुछ भी बोल रहा है। राजा उसकी बात मान लेता है। राजा बोलता है ठीक है, तुम्हें ना कल फांसी दी जाएगी, आज इसको दे देते हैं। अब होता क्या है, उसी रात में उस राजा की हत्या हो जाती है, उस राजा को मार दिया जाता है। और जब राजा नहीं है तो जितने भी जो कैदी थे उन सभी कैदियों को आजाद कर दिया जाता है। मतलब हुआ क्या, वो जो एक इंसान था उसने अपने अंदर एक होप लगा के रखा कि यार ठीक है एक दिन और मांगता हूं, क्या पता उस एक दिन में एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊं। और ये जो होप थी उसकी वजह से वो एक दिन क्या हुआ, बाहर भी निकल गया। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसा कितनी बार होता है कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते, है ना। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनसे नहीं हो पाया और उन्होंने बुक बंद रखी और रख दी। उन्होंने बोला मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बंद करो। और दूसरे जिनने एक होप रखा, जिन्होंने बोला ठीक है अगर एक क्वेश्चन नहीं हो पाया फिर ट्राई करेंगे, नहीं हो पाया चलो कोई और क्वेश्चन करेंगे, बट करेंगे जरूर, एक दिन तो सॉल्व होगा, एक दिन तो सॉल्व होगा। तो ये जो जुनून है ना, जो कि उस इंसान के अंदर था, उसके अंदर एक होप थी कि यार आज नहीं तो कल एक दिन जरूर मांगता हूं, है ना। उसने एक दिन मांगा और वो बच गया। वैसे ही आपको अपनी ये जो पढ़ाई है ना, जो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो यार, इसमें ना बहुत बार डिमोटिवेशन फील होती है, बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बुक बंद कर देता हूं। बट बार बार आपको खुद से बोलना पड़ेगा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। अगर आपने इस माइंडसेट को बना लिया ना, फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप मैथ में टॉप कर जाओगे। 7 दिन के अंदर आप आराम से मैथ में टॉप करने लगोगे। बट उससे पहले ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 7 दिन के अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको लगेगा कि यार मैथ नहीं पढ़ते, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना। और आज एक कमेंट लिख के जाना, आई विल नॉट गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगी। ये कमेंट पता है क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपको याद रहे कि अगले 7 दिन तक आपको फॉलो करना है और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलो एक एक करके पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना, फॉलो करना। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है विजुअल सपोर्ट। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्या आपके घर से स्कूल का रास्ता याद है? घर से ट्यूशन का रास्ता याद है? कोचिंग का रास्ता याद है? बिल्कुल याद है। क्या आपने कभी उसे याद करने की कोशिश करी कि पहले राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है? कभी ऐसे रटने की कोशिश करी? नहीं करी ना। बट फिर भी आपको याद है, क्यों? क्योंकि आपने उस रास्ते को देखा है, आपने हर बार उस रास्ते को देखा है। ठीक है यार, यहाँ से राइट जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट जाते हैं, ये तो आपके विजुअल मेमोरीज के अंदर वो स्टोर हो चुका है। हुआ है नहीं हुआ है ना। और याद करने का यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। बट मैथ में हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही मैथ आती है तो हमें ऐसा लगता है सबसे पहले तो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा। बट फॉर्मूला नहीं रटना होता। फॉर्मूला नहीं रटना तो करना क्या है, तो देखो मैथ पढ़ने का क्या प्रोसेस है वो समझ लो। पहला स्टेप है कि रटना नहीं है, फॉर्मूला नहीं रटना। हम क्या गलती करते हैं ना, हमें लगता है कि जब तक फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत बेकार चीज है। अरे भाई तुमने कभी अपने घर का रास्ता स्कूल तक का याद करा? नहीं ना। समय के साथ याद हो गया ना। ऐसे ही टाइम दोगे तो याद हो जाएगा। तो भैया टाइम कैसे दें? टाइम आपको देना पड़ेगा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके।
आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं, है ना। वो सॉल्व्ड एग्जांपल आप ट्राई करना। जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल ट्राई करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा एक तरीका होता है, आपको एक तरीका मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे धीरे 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 ये जो फॉर्मूला है ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा, हमने पहले स्टेप में विजुअलाइजेशन की मदद से फॉर्मूलेस को याद कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और रटना भी नहीं पड़ा। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि है डीप प्रैक्टिस। अब देखो सवाल ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिमोटिवेशन फील हो रही है क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता, फिर उस क्वेश्चन का करें क्या। तो मैं बता देता हूं क्या करना है। आपको करनी है डीप प्रैक्टिस। डीप प्रैक्टिस क्या बोलती है, 3 स्टेप्स बताती है। पहला स्टेप है मेकिंग मिस्टेक। क्या हुआ कि आपसे कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर एवेल्युएट करना है, मतलब आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि गलती कहां हुई थी यार, मुझसे कहां गलती हुई थी, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती करी, या फिर कोई और मिस्टेक थी, है ना, मेरा फोकस नहीं था, क्या गलती थी। आपको गलती को देखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, गलती करी, देखा कि आंसर मैच नहीं हो रहा, सोल्यूशन खोलेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, बंद करेंगे, चले जाएंगे। ये करते थे, अब ये नहीं करते। अपनी गलती नोटिस करो ना, सोचो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो पाया, कहां पर गलती कर दी, गलती पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राइंग अगेन, वापस से सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1% बच्चे इस मेथड को फॉलो करते हैं, ट्राइंग अगेन को। देखो जब क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, और सोल्यूशन देखने के बाद हम देखते हैं ठीक है मुझे समझ आ गया, बट एक्चुअली में आपके ब्रेन को समझ नहीं आया होता, आपका ब्रेन एक्टिंग कर रहा होता है कि ठीक है समझ आ गया, है ना। तो उसलिए आपको चेक करने के लिए क्या करना है, उस सेम क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करना। और मैं बता रहा हूं जब वापस से अटेम्प्ट करोगे ना तो 80% केसेस के अंदर वो क्वेश्चन वापस से आप गलत ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको पागल बनाता है कि आ गया मुझे तो सब आ गया, बट एक्चुअली में नहीं आया होता, एक्चुअली में नहीं आता। ये ब्रेन का गेम होता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन ना बने पहले क्वेश्चन अपनी गलती पकड़ो, कहां पर गलती करिए ये देखो, और क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करो। अगर इतना कर लिया मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सवाल ये आता है कि भैया कैलकुलेशन में बहुत गलतियां करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, जो कि आप बोलते रहते हो, है ना। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक आप क्यों करते हो, पता है क्यों, क्योंकि आप मैथ्स को रियल लाइफ से जोड़ते हैं। आज के समय पर अगर मैं आपको बोलूं कि यार ले यार 500 का नोट ले और ना मुझे कोई सामान लिया, अब मान लो सामान आया 60 रुपए का, अब आप क्या करोगे, कैलकुलेटर उठाओगे 500 - 60, यही करते हैं। हम अपने ब्रेन का यूज ही नहीं करते। इस वजह से हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है कि मैथ्स को लिंक करो रियल वर्ल्ड से, अपनी रियल दुनिया से लिंक करो, ठीक है। कहीं पर भी आपको मैच देखने को मिले मैच करने लग जाओ। जैसे इमेजिन करो आप क्रिकेट के शौकीन हो, तो मान लो क्रिकेट के अंदर हो गए 30 ओवर, तो 30 ओवर में कितनी ओवरऑल बॉल्स हुई वो कैलकुलेट करो, 30 × 6 कितनी हो गई, 180 हो गई, ऐसे। तो डेली लाइफ से अगर आपने मैथ्स को लिंक रखा तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती रहेगी। बट गलती क्या करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हम डायरेक्टली उठाते हैं, ठीक है यार ये इससे कर लेंगे ना, दिमाग क्यों लगाना है। इसको नहीं लगाओगे तो कैसे काम होगा, जंग लग जाएगी इस पे, इसको तो यूज करना पड़ेगा ना। इस वजह से याद रखना, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग करो। और एक और चीज बता देता हूं, कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए एक और मेथड होता है जो कि है क्वेश्चन को पूरा करना। आधे बच्चे पता है मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने देखा है बच्चों को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैथ्स का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगे और लास्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो छोड़ देंगे, है ना। वो सोचेंगे अब तो बस कैलकुलेशन बची है, ये तो मेरे से हो जाएगी, नॉर्मल से कैलकुलेशन है, नहीं होगी। एग्जाम के टाइम इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि यही कैलकुलेशन में गलती करोगे। इस वजह से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा सॉल्व करो, पूरी कैलकुलेशन करो, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन पे एक अलग वीडियो चाहिए, मैं आपको वैदिक ट्रिक्स बता सकता हूं कैलकुलेशन की, अगर आप कमेंट करते हो, ज्यादा बच्चे के कमेंट आते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप नंबर 4 है एक टाइप के 2 क्वेश्चंस। देखो मिस्टेक हमारी कहां हो रही है, मान लो हमें पढ़ने का तरीका आ गया, हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो गई। अब हम क्या करते हैं, जैसे इमेजिन करो एक बुक है, ठीक है, इस बुक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ये करोगे, बट करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब देखो इमेजिन करो एक टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपको समझ आ गया, है ना, आपको समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है उसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता चल गया कि अब यही फॉर्मूला लगाना है। अब आप सेम टाइप के बार बार क्वेश्चन करे जा रहे हो, आप वही क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें कि ये फॉर्मूला लग रहा है,
है ना? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को मजा आ रहा है। आपके दिमाग को मजा आ रहा है क्योंकि यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब आपको पता चल गया कि यही सेम फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नया नहीं है। आप बार बार सेम क्वेश्चन करे जा रहे हो और अंदर से खुश हो जा रहे हो कि मुझसे तो क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझसे तो क्वेश्चन हो रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या आप कुछ नया सीख रहे हो? नहीं सीख रहे। कुछ नया सीखा? आप तो एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगा रहे हो। अगर एग्जाम के अंदर अलग क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? इस वजह से क्या लाइन लिखी है कि एक टाइप के केवल 2 सवाल लगाओ। मान लो a+b के होल स्क्वायर पे एक क्वेश्चन है तो उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस उतने बहुत है। अब नए टाइप पे आओ। जब नए टाइप पे आओगे तो आपके ब्रेन के पास नई इंफॉर्मेशन जाएगी, आपका ब्रेन यूज होगा, और जब ब्रेन यूज होगा तभी तो मैथ समझ आएगी। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चंस को रटने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइप का 10 सवाल लगाएंगे। ऐसे नहीं होगी मैथ, ऐसे नहीं हो पाएगी। करने का यही तरीका है, याद रखना, एक टाइप के 2 क्वेश्चन बस। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जो कि है एग्जाम में मैथ के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता देता हूं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? देखना, हम क्या करते हैं, हमारी ना एक आदत है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पेपर हमें मिला है ना, अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन को रीड कर देंगे। करते हो? सब करते हैं, बट ये तरीका बेकार है। पता है क्यों? इमेजिन करो आपने मैथ के 10 क्वेश्चन पढ़े, अब उन 10 क्वेश्चन आपने रीड करे, उसमें से मान लो एक 7 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आपको लगा कि यार ये तो बहुत टफ सवाल है, यार ये कैसे कर पाऊंगा मैं। अब आपने रीड तो कर लिया। अब इमेजिन करो आप पहले क्वेश्चन से वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, बट आपके दिमाग में तो वही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चन, यार कैसे हो पाएगा यार, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा यार, है ना, ये तो बड़ा टफ सा सवाल आ गया। तो उस वजह से, इस क्वेश्चन के प्रेशर की वजह से आप इन क्वेश्चंस में भी गलती करोगे। मतलब आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता, बट उस एक क्वेश्चन के प्रेशर की वजह से आप इन 9 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करोगे। तो वो जो आपका सवाल है, एग्जाम के टाइम पे सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि तुम पेपर पूरा पढ़ते हो। पेपर मत पढ़ो, एक क्वेश्चन है सॉल्व करो, दूसरा है सॉल्व करो, तीसरा है सॉल्व करो, जो नहीं समझ आ रहा छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, है ना। पहले रीड मत करो, बाकी सब्जेक्ट्स का रीड करो। मैथ का पेपर पहले रीड नहीं किया जाता, एक एक करके सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी टफ आ गया नहीं हो पाएगा। तो ये थी 5 टिप्स। आप मुझे बताओ आपकी फेवरेट टिप कौन सी है। वैसे 5 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को ना ऑर्डर में फॉलो करना। पहले आप ये समझना कैसे पढ़ना है, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन लगाने, और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। और याद रखना, गिव अप मत करना यार। बहुत समय आएगा अगले 7 दिन के अंदर जिसमें तुम्हें लगेगा कि यार नहीं यार, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैथ तो बेकार सब्जेक्ट है, मुझे कभी समझ नहीं आएगा, बट तुम्हें समझ आएगा, ट्रस्ट मी, तुम्हें आ जाएगा। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।